हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का जेके एकेडमी 563 में स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत जैन धर्म और बौद्ध धर्म को डिस्कस करेंगे, जो एनटीपीसी सीवीटी 2 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पार्ट से एक या दो क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो उसमें एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। एनटीपीसी के लिए खासकर इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सभी लोग इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि नए स्टूडेंट को इसका नोटिफिकेशन मिल सके और इसको अच्छे से पढ़ सके, वो एनटीपीसी सीवीटी 2 अच्छे से कवर कर सके। आइए चलिए हम शुरू करते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी: पहला, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। जो है ये था 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। ये बहुत बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी चौथे नंबर के तीर्थंकर थे जैन धर्म के, तो ये 24वें नंबर के थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व के कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञात्रिप्त कुल में ये सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा है और पुत्री का नाम अनुज्या प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान है। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार लिया। 12 वर्ष की कठिन तपस्या, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो महावीर स्वामी हैं वो कितने वर्ष की कठिन तपस्या से जो है ज्ञान प्राप्त किया था। तो 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जाम्बिका के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, ये एक पॉइंट एक क्वेश्चन के बराबर है, नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय महावीर जो है जिन विजेता, अहर्त पूज और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। इसमें है, जैसे ये पूछा जाता है कि कितने वर्ष बाद महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई? 12 वर्ष बाद। किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के किनारे। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर ने अपना उपदेश जो है प्राकृत भाषा अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल जो है हुए। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा जो है वो थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित कर दिया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक भी हुआ था। लगभग 300 वर्ष पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं ने उसका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत जो है श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूल भद्र जो थे उनके शिष्य श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इसलिए उनको श्वेतांबर कहा गया, और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर जो नग्न रहने वाले थे, इसलिए उनको दिगंबर कहा गया। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण।
त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्नलिखित 5 महाव्रतों का भी पालन अनिवार्य होता है। अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, परिग्रहत्याग, ब्रह्मचर्य। ये जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो है इन्होंने ये ब्रह्मचर्य शब्द जोड़ा था। उसके पहले जो चारों ये था वो 23वें तीर्थंकर जो थे वो जो है इनको बताए थे। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा को मानते थे। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म की सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्वादवाद एवं अनेकांतवाद जो है हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे जो जैन धर्म को मानते थे। पहले थे उदयन, उसके बाद बंदराज राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोधवर्ष, चंदेल शासक जो है वो जैन धर्म को मानते थे। मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी को मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने किया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र मथुरा में है। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों को जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में मिलती है। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी का मृत्यु हो गया, जो 468 ईसा पूर्व में बिहार के राज्य पावापुरी अब जो है राजगीर जो है उसके नाम का है उसमें हो गई थी। मल्लराज इस सृष्टिपाल के राज प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण जो है प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार जो है जैन धर्म के जो है 2 संगतियाँ हुआ था। प्रथम संगति तो है 300 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान था पाटलिपुत्र, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। दूसरा हुआ था 6ठी शताब्दी में बल्लभी जो है गुजरात में हुआ था, क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में। इसके बाद प्रमुख जैन तीर्थंकर और उसके प्रतीक चिन्ह। जैन धर्म के नाम एक क्रम में है, उसके प्रतीक चिन्ह किस नाम को क्या प्रतीक चिन्ह दिया गया। जैसे ऋषभदेव को का प्रतीक चिन्ह सांड है, अजीतनाथ द्वितीय है तो उनका हाथी है, संभव जो है तृतीय है तो उनका घोड़ा है, संपावस्त 7वां है, स्वास्तिक इनका है, शांति जो है 16वां है, इसका हिरण है, नामी 21वें हैं, नीलकमल इनका है, अरिष्टनेमिक ये बहुत इंपॉर्टेंट, अरिष्टनेमिक 22वें हैं, शंख, पार्श्वनाथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका सर्प है, महावीर स्वामी इनका सिंह है। पहला 22वां 23वां और 24वां ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जरूर देंगे। नोट में क्या कहा गया है, जैन तीर्थंकर ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के 2 तीर्थंकर ऐसे थे जिनका उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण के निकट संबंधी जो है माना गया है। इस प्रकार हमारा जो है जैन धर्म जो है कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं वो गौतम बुद्ध थे। इन्हें जो है एशिया का ज्योतिपुंज अथवा लाइट ऑफ एशिया के जो है कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन जो है शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता महादेवी की मृत्यु इसके जन्म के 7वें दिन हो गई। इनका लालन पालन जो है इनकी सौतेली माता जो थी प्रजापति गौतमी थी।
उन्होंने किया। इनके बचपन का नाम जो है, जो महात्मा बुद्ध जी थे उनके गौतम मतलब बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह जो है 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से, यशोदा जो थी वो जो है महावीर जी की, यशोधरा जो है वो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था। इनके पुत्र का नाम जो है राहुल था। सिद्धार्थ जो है जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे, उन्होंने इनमें 4 दृश्यों को जो देखा। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव एवं सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा जाता है, तो उसमें कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ जो है बुद्ध ने वैशाली में अलार कलाम के सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु जो है माने जाते हैं। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर में रुकरमापुर से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिल, बम्पा, भादिया, महानामा एवं अस्किनी नामक 5 साधक जो है वो मिले थे। बिना अन्न जल ग्रहण के 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना अथवा फाल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान जो है प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोधगया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ, ये तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें एकाक शिफ्ट में न पूछा गया, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऋषिपत्तनम का भी ऑप्शन में रहता है, किसी का भी सारनाथ रहता है, तो जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण भाषा जो है पाली में दिए थे और जैन धर्म में वो प्राकृत में दिए थे। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी में अन्य राज्यों में दिए थे। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती जो है उसमें जो है दिए थे। इनके प्रमुख अनुयायी जो है शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन जो है इनके प्रमुख शासक जो थे वो इनके अनुयायी थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा जो है देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थित है में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण जो है कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु को जो है महापरिनिर्वाण जो है कहा जाता है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध को अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार जो है किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर को अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराएगा। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोर अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया था। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली जो है त्रिपिटक जो है उसमें जो है मिलता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसे आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की जो है मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध का ने निर्वाण कहा जाता है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत जो है बुद्ध के उपनिषद में दिया गया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। भिक्षुक एक होते हैं उपासक। भिक्षुक जो होते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था, इससे जो है भिक्षुक कहा जाता है। उपासक जो होते हैं वो गृहस्थ जीवन व्यतीत
करते हुए बुद्ध को अपनाने वाले को हम उपासक कहते हैं। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष रखी गई थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपासना कहा जाता है। बौद्ध धर्म जैसे उसमें त्रिपिटक थे, इसमें बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बौद्ध, बुद्ध, धम्म और संघ। जो है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो है बहुत बार पूछा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ जो है त्रिरत्न जो है। इसके बाद इसमें आज कुछ है बुद्ध के जीवन के संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक कौन कौन से हैं? बुद्ध जो है जन्म जो है कमल और साढ़ जो है जन्म का प्रतीक है। घोड़ा जो है गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल एवं बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ था। पद चिन्ह क्या है? निर्वाण को ही हम पद चिन्ह कहते हैं। मृत्यु को हम स्तूप कहते हैं। ये जो है प्रतीक चिन्ह जो है बौद्ध धर्म से है। उसके बाद आ जाते हैं बौद्ध जो सभाएं क्या क्या है। सभा समय, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल। प्रथम बौद्ध संगति जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ था। राजगृह स्थान था। अध्यक्ष थे महाकश्यप, शासक थे अजातशत्रु। ये चारों जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन इससे आ जाता है। दूसरे नंबर पे है दूसरा बौद्ध संगति है 383 ईसा पूर्व में। स्थान है वैशाली। अध्यक्ष है सबकामी। शासक है हमारे कालाशोक। तीसरा बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्तिस्त की अध्यक्षता में हुआ था। शासनकाल जो था अशोक का था। चौथा जो बौद्ध संगति है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में कुंडलग्राम जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। वसुमित्र और अश्वघोष। वसुमित्र जो हमारे उनके अध्यक्ष थे, अश्वघोष जो हुए उपाध्यक्ष थे। और शासनकाल जो कनिष्क था। चतुर्बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा जिसको नाम कहते हैं, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध को जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण तीनों ही उनको बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही प्राप्त हुआ था। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था। ये है पहला है दुख समुदाय, दुख निरोधगामिनी प्रतिस्पर्धा। इन सांसारिक दुखों से मुक्त हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधक है सौम्यक दृष्टि, सौम्यक संकल्प, सौम्यक वाणी, सौम्यक कर्मांत, सौम्यक आजीव, सौम्यक व्यायाम, सौम्यक स्मृति, सौम्यक समाधि। ये जो है अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण जो है प्राप्त हो जाता है। बुद्ध निर्वाण जो है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य होता है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। पहला अहिंसा, सत्य, अस्त्य, चोरी न करना, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील और भिक्षुओं के लिए 10 शील जो है अनिवार्य है। बुद्ध ने मध्यमा प्रतिपद को उपदेश जो है दिया था। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में दोनों में समानता पाई जाती है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का
अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दृष्टि श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके पश्चात मैत्रेय तथा आनंद बुद्ध भी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां का निर्माण जो है गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत जो है बनाई गई। इस प्रकार हमारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है दोनों जो है कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम जो है शैव धर्म को डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। इस चैप्टर में ज़्यादातर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ये चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी ही नहीं, किसी भी एग्ज़ाम पीसीएस तक का इसमें 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। आप सभी लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और शेयर भी करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे और नए लोगों को इसको देखने का मौका मिले, ताकि वो उनकी तैयारी जो है अच्छी हो सके। आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।